कि ए माझी तेरी किश्ती के कदरदार बहुत हैं, कुछ इस पार हैं बहुत उस पार हैं। जिस शहर में तूने खोली है दुकान, यहाँ पत्थर के खरीदार, यहाँ शीशे के खरीदार हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति सामाजिक चेतना लाना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो उसे बहुत ज़्यादा दूरी चलनी पड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट और परिश्रम उठाना पड़ता है। एक टारफून नाम के एक नोवेल में लिखा हुआ है कि एक जहाज़ के अंदर लोग हैं और उसके अंदर कुछ चीनी कुली हैं। जहाज़ का डूबना लगभग तय हो गया है और जहाज़ थोड़े बहुत देर में डूब जाएगा, लेकिन वो जो कुली है, जो कुली उस जहाज़ के अंदर है, वो एक दूसरे का सामान चुरा रहे हैं और एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई और आलोचना कर रहे हैं। जो शुल्कास्टों का जहाज़ देश के अंदर है, वो जहाज़ को हर आदमी डुबा देना चाहता है। और किसी जहाज़ का कोई जहाज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पे होता है, लेकिन जहाज़ों का निर्माण इसलिए नहीं होता कि वो किनारों पे खड़े रहें। जहाज़ों का निर्माण इसलिए होता है कि वो महासागर में उतरे और लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। जब भी कोई सामाजिक प्रोग्राम या संगठन की स्थापना होती है और लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे शुल्कास्टों में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमेशा सामाजिक सक्रियता वाले लोगों के मिशन को फेल करना चाहते हैं और उनमें कभी भी अपना योगदान या जाने का या कभी संख्या का बारी नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो सिंह के भांति हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो अकेले ही डटे रहते हैं। और आप ये समझते हैं कि समाज के अंदर चेतना लाना, समाज को सुधारना, समाज के अंदर एक क्रांतिकारी प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए आदमी पूरी तरह अपने फ्रॉम हेड टू टेल पूरी मेहनत करता है, सिर्फ पूरा जोर लगाता है। लेकिन समाज के अंदर जिन लोगों ने समाज को जगाने का काम करा, लोगों ने लिंकन को गोली मार दी, गांधी को मार दी, दयानंद को जहर दे दिया। ये सबसे ज़्यादा परेशानी आप वहाँ वाले मनीषा वाले कांड में देखोगे कि वो ये कह रहे हैं कि हम शहर में बसना चाहते हैं, गांव में सुरक्षित नहीं है। इस देश का हर जर्रा शुल्कास्टों के खिलाफ है। इस देश का हर आदमी चाहता है कि शुल्कास्टों का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन दुष्टों के, दूसरों के धन हड़पने वालों के और सर्पों के कभी इरादे नहीं पूरे होते, इसलिए दुनिया टिकी हुई है। हर आदमी, हम हमेशा कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। अगर आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, एक प्रधान तो क्या है कि एमएलए एमपी भी पार्लियामेंट के अंदर एमपी भी नहीं घुस सकता। आप ये देखिए कि वो लोग गुलाम बने हुए हैं, उन्हें अपनी पेंशन की भी चिंता है कि हम हट गए तो पेंशन कौन देगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जो अगर हमारी सामाजिक एकता बनी रहे, अगर हमारा सामाजिक संगठन बना रहे, तो उन लोगों ने उनको जो गुलाम बना रखा है एमएलए एमपी को, अपने सामाजिक संगठन की वजह से बना रखा है। आज जो वर्तमान सरकार जो सत्ता में बैठी है, वो धर्म के कारण बैठी है, क्योंकि वो धर्म के कारण बैठी है। उनके मंदिर मस्जिद, एक छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक का आसमान का बैठा हुआ आदमी उनके लिए काम करता है। लेकिन हमारे पास में कोई धर्म नहीं है। हमारी अपनी ये शुल्कास्टों की और देश की लड़ाई नहीं है, एक्चुअली ये संस्कृति की लड़ाई है। आप श्रमण संस्कृति के, बौद्ध संस्कृति के आदमी हो, वो ब्राह्मणवाद संस्कृति के आदमी है। संघर्ष इस बात का है कि हमेशा लोगों ने इसको श्रमण संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन मामला यह है कि परिंदा परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। परिंदे परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आज सामाजिक संगठनों को ऊपर उठाने के लिए हमें हौसलों की जरूरत है, हमें हिम्मत की जरूरत है, हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण को देश के अंदर रोक सके। देश की राजधानी में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। हर जज बैठा हुआ ये देखना चाहता है कि ये कौन सी जाति का आदमी, उसके हिसाब से न्याय देता है। आप ये लगाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 100 जुल्म होते हैं तो आप ये लगा लो कि 90 मुकदमों के अंदर FIR दर्ज ही नहीं होती। एक प्रधान जो बीजेपी का हो चाहे किसी भी संस्था का हो, हमेशा दबाने की कोशिश करता है, हमेशा करता है कि उसके मुकदमा दर्ज ना हो इनकी, और वो FIR जाते जाते मुकदमा उसके कोर्ट में जाके, आप नोएडा के अंदर आप देखो पिछले 10 साल से SC ST एक्ट में 10-12 साल से एक आदमी को भी सजा नहीं हुई है, एक आदमी को 10-12 साल से। कारण क्या है? जब शुल्कास्टों पर इस देश के अंदर शोषण इस प्रकार दिखाई नहीं देता जैसे पानी के अंदर पानी पीती हुई मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती। इस देश के अंदर जो शुल्कास्टों का शोषण चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, वो दिखाई नहीं देता।
आप लोगों को अगर अपने आप को अगर मजबूत बनाना है, समाज के लिए आवाज़ उठानी है, तो आपने अपने संगठनों को बढ़ाना पड़ेगा और एक ऐसे रास्ते में चलना पड़ेगा, एक ऐसे मार्ग को निर्धारित करना पड़ेगा जिसको बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने तय करा है। और हर जुल्म की दवाई ये है कि आप अपने बौद्ध धर्म को अपनाइए, इसकी संस्कृति को बढ़ाइए। देखिए, एक बार एक मेमना पानी पी रहा था, तो उसने भेड़िए ने आके कहा, भाई तुम मुझे झूठा पानी क्यों पिला रहे हो? तो उसने कहा, साहब आप ऊपर पी रहे हैं, मैं नीचे पी रहा हूँ। तो मैंने झूठा कैसे कर दिया? फिर उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपने मुझे पिछली साल गाली क्यों दी थी? उसने कहा, साहब पिछली साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो कहता, तूने गाली नहीं दी होगी, तेरी माँ ने दी, उसको मार के खा गया। शुल्कास्टों ने कोई जुल्म अत्याचार उन पर हो रहा है, कोई उनकी पुलिस में सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और जो लोग हैं वो हर आदमी, हर प्रधान, हर एमएलए, एमपी उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। पूरे देश में शोषण है, सरकार सब जानती है कि शुल्कास्टों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन दी मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट्स, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू ह्यूमन बीइंग। जो आदमी आपके मिलने वाले अधिकार का सम्मान नहीं करता, वो हकीकत में आपको इंसान ही नहीं समझता। वो नहीं समझता कि आप इंसान हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दूं कि देयर इज नो सेफ्टी, श्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस शुल्कास्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जितने भी आप ये देख लें, देश में अंदर जो प्राइवेट संस्था की जा रही हैं, उसका एक मेन कारण ये है प्राइवेट करने का कि सरकार को चलाने के लिए, सरकार अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट को चलाने के लिए फेल हो चुकी है। सरकार के बस की सरकार चलाना नहीं है, इसलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाती है। और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का कारण यह है कि उसमें पूरी नौकरियां जनरल के लोगों को मिलेंगी, नॉन शुल्कास्टों को मिलेंगी, शुल्कास्टों को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे ऑनरेबल जो राष्ट्रपति साहब हैं, उनको पहला अधिकार है कि वो किसी भी केस में सीबीआई को डायरेक्शन दे सकते हैं। किसी भी केस में किसी जुल्म के बारे में पहला अधिकार सीबीआई पर ऑनरेबल राष्ट्रपति साहब का है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑनरेबल राष्ट्रपति साहब ने शुल्कास्टों पर आए दिन हजारों लाखों अत्याचार हो रहे हैं, देश के अंदर आज तक कोई भी अधिकार नहीं दिया। एक ऑनरेबल जो हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब हैं, एक बार उन्होंने टीवी पे कहा था कि सहनशील व्यक्ति के प्रकोप से जलना चाहिए, सरकार को सहनशील व्यक्ति के प्रकोप से जलना चाहिए, है नहीं? उन्होंने एक बयान दिया था कि आप ज्यादा जुल्म करोगे। और मैं आपको एक ऐसे जो बेंट एंडरसन ने लिखा था, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह नुकसान जो अच्छे आदमी करते हैं। अच्छा आदमी क्या नुकसान करता है? पहला नुकसान वो ये करता है कि ये आदमी पिट रहा है तो मेरा इससे क्या लेना देना है, मेरा ये आदमी अगर पिट रहा है तो मेरा इससे क्या लेना देना है, इसके घर में डकैती पड़ रही है तो मेरा क्या लेना देना है, इसका बलात्कार हो रहा है तो मेरा क्या लेना है। तो बेंट एंडरसन उस ऐसे में कहते हैं दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह नुकसान जो सबसे ज्यादा जो गुड पीपल, अच्छा आदमी करता है। अच्छा आदमी हमेशा खतरनाक होता है। और मैं आपको एक मार्टिन किंग लूथर का है कि दुष्ट के बुरे कर्म से ज्यादा सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। किंग फ्रेडरिक मार्टिन लूथर का एक बहुत ही बड़ा फेमस बयान है कि दुष्ट के जुल्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस तरह के सज्जन केवल संसार में मिलते हैं, किसी के जुल्म, सितम, अन्याय के बारे में नहीं मिलते हैं। और आखिर में मैं अपनी बात कह के, क्योंकि टाइम की बात है, मैं कहूँगा, ना तड़फन की अर्जी है, अरे न तड़फन की अर्जी है, न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। जय भीम, नमो बुद्धा। थैंक यू वकील साहब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.